Good morning, students. Welcome to online political science class. Today we are moving towards a new chapter, that is Crisis of Democratic Order. That is chapter 6 from book 2. So in this chapter we will deal with again the story of Indira Gandhi. Okay, the way we have done in chapter 5, the way Indira Gandhi restored to power. She became again Prime Minister. 1967 election, 1971 election, we have seen that Indira Gandhi again came to power despite of many various obstacles, problems, the syndicate people problem, opposition party problem, then country's economic condition, war, all these things. Because of all these things, Indira Gandhi has to tackle up so many problems. Okay, after that she again regained power and Congress came to power in 1971. So the story goes with this. Okay, so chapter 5 जो था, chapter 5 से chapter 6 तक ये continuation story है actually. So Indira Gandhi 1971 came to power again 5 years के लिए वो elect हो गए, कांग्रेस गवर्नमेंट रूलिंग इंडिया. और उसके टाइम उस दौरान इंडिया में इमरजेंसी आया फर्स्ट टाइम. सो लेट्स सी व्हाट इज इमरजेंसी, क्यों इंडिया में इमरजेंसी आया. ओके, सो इसको ऊपर जाने के लिए और इसका जो स्टोरी है वो सुनने के आगे में थोड़ा सा बोल देती हूँ कि 25 जून 1975 इंडिया हैज विटनेस्ड फर्स्ट इमरजेंसी. देश में फर्स्ट बार इमरजेंसी आया. इंदिरा गांधी ने उन्होंने क्या बोला, ये इसको क्या नाम दिया, इंटरनल डिस्टर्बेंस. उन्होंने बोला क्योंकि इंडिया में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस देखा गया है, तो उन्होंने आर्टिकल 352 के अंदर में, मतलब उन्होंने इंडिया में इमरजेंसी पावर डिक्लेयर किया. और उस टाइम का जो प्रेसिडेंट थे दैट इज फखरुद्दीन अली अहमद, ही डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन इंडिया. तो ग्राउंड जो था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस. अभी आर्टिकल 352, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम फर्स्ट ईयर बुक, दैट प्रेसिडेंट कैन यूज इमरजेंसी पावर इन 3 सेक्टर्स. तो उसमें से एक थे आर्टिकल 352. ओके, तो आर्टिकल 352 के अंदर में, नेशनल इमरजेंसी के अंदर में, किसी एक जगह पे, किसी एक कोने में भी अगर इमरजेंसी मतलब कुछ डिस्टर्बेंस देखा जाएगा तो भी इमरजेंसी हो सकता है. तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने दिखाया कि देश में बहुत सारा डिस्टर्बेंसेस होने लगा है डिफरेंट जगह पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग शी वांटेड टू हैव इमरजेंसी इन द कंट्री. सो 25 जून 1975 was the day when emergency was declared in इंडिया. तो उसका जो प्रोसेस है, इमरजेंसी क्यों स्टार्ट हुआ. सो हमने देखा आगे चैप्टर में कि इंदिरा गांधी को सबने वोट दिया क्योंकि गरीबी हटाओ स्लोगन आया, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए स्लोगन आया, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए आया, यूथ फैसिलिटीज देने के लिए बहुत सारा कमिटमेंट किया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने. उसके बाद फिर क्यों इमरजेंसी आया इंडिया में. सो द कॉसेस आर, क्या हुआ यहाँ पे देखो लिखा मैंने, इकोनॉमिक क्राइसिस. इंडिया right from after independence has been struggling with economic crisis. Okay, but उसके थोड़े जैसे कि जवाहरलाल, आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम में थोड़ा ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ इंडो चाइना वार, इंडो पाकिस्तान वार, मिलिट्री एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज दैट टाइम, फेलियर ऑफ मानसून, ड्राउट आ गया इंडिया में, फेमेन कंडीशन हो गया इंडिया में. सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बिकेम लो, industrial production was also very low at that time. And then one of the country which is a very friendly that time, America, has stopped actually to import food into India, to export food to India. India जो import करता था food अमेरिका से, उन्होंने suddenly इसको stop कर दिया. एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर बढ़ गया इंडिया में. उसके बाद ऑयल प्राइसेस, ऑयल का दाम भी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया, तेल का दाम. सो हम सब जानते हैं अगर पेट्रोलियम का दाम इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली प्राइसेस हाई हो जाएगा. तो और मेनी कमोडिटीज, एसेंशियल कमोडिटीज जो था दैट ऑल्सो इंक्रीज, प्राइस बिकेम हाई एट दैट टाइम. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस मेनी पीपल इन इंडिया सडनली थॉट दैट ये क्या हो गया, कांग्रेस गवर्नमेंट जिन्होंने सब कुछ कमिटमेंट किया, अभी व्हाट हैपन सडनली, और क्या कांग्रेस गवर्नमेंट सही नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है अभी इंडिया में. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स वहाँ पे ऑल ऑटोमेटिकली एक पीपल्स अनरेस्ट खड़ा हो गया. पीपल हैड स्टार्टेड टू थिंक किया कि अभी क्या करें हम.
Okay, so a type of agitation was preparing for India. Okay, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन इज स्ट्राइक्स स्टूडेंट्स अनरेस्ट। यहाँ पे देखते हैं हम कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक किया, स्पेशली डिफरेंट जगह पे किया, बट स्पेशली हम दो जगह का नाम देंगे। वन इज गुजरात मूवमेंट, वन इज बिहार मूवमेंट। 1974 में सडनली रेलवे स्ट्राइक हो गया। रेलवे एम्प्लॉयज ने क्या किया, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल कर दिया, क्योंकि उनका सैलरी को लेके कुछ इशू था, गवर्नमेंट मान नहीं रहा था उनका सैलरी का इशू इंक्रीमेंट के लिए। तो सडनली दैट टाइम जॉर्ज फर्नांडिस, हु इज द रेलवे मिनिस्टर दैट टाइम, ही हैज लेड विथ रेलवे एम्प्लॉयज ए बिग टाइप ऑफ स्ट्राइक। उसके बाद बिहार में, गुजरात में all many students, they have came up in the street and they have started for an open type of strike, demonstration, hartal, because of unemployment problem, because of price rise, because of expenditure showing government, और उसके लिए बहुत सारा commitment जो government ने किया, that commitment are not coming up in the front. Government is failing day by day. So students came up and they started a type of demonstration, and in this demonstration one of the leader, opponent leader जो थे उस टाइम का, सोशलिस्ट पार्टी के एक लीडर थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। He became a political figure and opposed to इंदिरा गांधी, एक बहुत बड़े फिगर के रूप में वो खड़े हो गए, and he has responded to these strikes and demonstration, and there took part something called बिहार मूवमेंट एंड गुजरात मूवमेंट। तो गुजरात मूवमेंट जो था उसका नाम भी गिर गया नव निर्माण मूवमेंट। ओके, मतलब न्यू क्रिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज अलाहाबाद हाईकोर्ट जजमेंट। यहाँ पे क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने जब इलेक्शन खेला था 1971 में, उस टाइम में वहां से देयर केम एन इशू, जस्टिस जगमोहन लाल फ्रॉम अलाहाबाद हाईकोर्ट, he has declared a petition sent by राज नारायण। वहां पे एक लीडर थे जिनका नाम था राज नारायण। he has signed a petition, उन्होंने एक petition फॉर्म सबमिट किया एक्चुअली इन द कोर्ट, एंड आफ्टर दैट वहां पे जो केस को देखा गया, एंड देयर केम ए जजमेंट फ्रॉम अलाहाबाद हाई कोर्ट बाय जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। And in that judgment, it was so told that in whatever Indira Gandhi has fought election that time, the process of election is totally fault. Okay, तो ये बोल के वहाँ पे इंदिरा गांधी को क्या किया, उनको बहुत दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया कि पार्लियामेंट में एनी जजमेंट देने के लिए, टू टेक एनी टाइप्स ऑफ डिसीजन। शी कैन सिट इन द पार्लियामेंट बट शी कैन नॉट टेक एनी टाइप्स ऑफ जजमेंट। उसके लिए थोड़े दिन के लिए उनको सस्पेंड किया करके रख दिया था उन्होंने। शी इज ए प्राइम मिनिस्टर, बट उनको देखो इस तरह से कर दिया उन्होंने। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस कोर्ट जजमेंट शी कैन नॉट डू ए टाइप ऑफ डिसीजन टेकिंग और समथिंग, और ये बहुत इफेक्ट हो गया उनके पॉलिटिकल पार्टी में। इवन दैट लेड टू एन ईगो ऑफ इंदिरा गांधी, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट में बहुत प्रॉब्लम आ गया था दैट टाइम में। ओके, नेक्स्ट वन, डेमोन्स्ट्रेशन इन रामलीला ग्राउंड दिल्ली। तो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्राइक, बड़ा सा स्ट्राइक डेमोन्स्ट्रेशन दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आके खड़ा हुआ, एंड दैट वाज लेड बाय हुम, जयप्रकाश नारायण। ही टोल्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया, डोंट गो विथ द गवर्नमेंट हु इज इलीगल। आप इलीगल ऑर्डर्स को मत मानो, आप कुछ भी बोलेंगे गवर्नमेंट तो मत मानो। एक्चुअली क्या हुआ दैट टाइम, इंदिरा गांधी बिकेम सस्पिशियस, इंदिरा गांधी बिकेम सस्पिशियस, एंड एट दैट टाइम इंदिरा गांधी उनको हमेशा शक लगता था। एवरीबडी whom she sees, she always thought कि अभी मेरे अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टी उनके अगेंस्ट में आके खड़ा हो गए थे, प्लस सिंडिकेट भी थे ना जो खड़ा हो गए थे। बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिचुएशन इन और अराउंड हर, शी स्टार्टेड सस्पेक्टिंग पीपल, और ये सब के कारण ये जो डेमोन्स्ट्रेशन ये सब कुछ हो गया, उनको लगा कि अभी उनका जो रूल है या फिर जो प्राइम मिनिस्टरशिप जो है ये अभी चला जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आके खड़ा हो जाएगा। सो इससे बचने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला, एंड दैट इज व्हाट, इमरजेंसी।
So 25th June 1975, suddenly an emergency came into India, declared by President Fakhruddin Ali Ahmed. So India has fast witnessed emergency. और इमरजेंसी आने के साथ हमें अगर आपको पता है, अपने अगर याद है वो फर्स्ट डे का, तो क्या होता है कि you cannot move of your house, fundamental rights are suspended, many things are suspended that time. Okay, so this is emergency power जो इंडिया में हुआ था that time. So the background of the story is this one about what happened, और इंदिरा गांधी को क्यों लगा कि हमें देश में इमरजेंसी अभी दे देना चाहिए. ओके, सो उन्होंने इसको क्या नाम दिया? इंटरनल डिस्टर्बेंस अंडर आर्टिकल 352. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्टिंग एरिया ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स.